ओपनर भेजना है तुरंत ही। संयुक्त स्पोर्ट्स ओपनर बल्लेबाज भेजना है। ओपनर बल्लेबाज भेजना है। ये बोल ना घर पे जरा जाके टाइट। ये घर पे संयुक्त स्पोर्ट्स पुराना इसमें डाल, पुराना तो खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए गणेश पाटिल को बुलाया गया, जबकि दोनों ओपनर बल्लेबाज सौरभ माली और किरण। खेल की शुरुआत करानी एम्पायर इस मैच में हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर भाव पाटिल सर और परेश महाजन सर। गणेश पाटिल सामना करें वहां पर पहली गेंद का बल्लेबाज सौरभ माली। पहली गेंद फुल टॉस गेंद और इस गेंद को देखना है वहां पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला और पहली गेंद के ऊपर विकेट इस वक्त गिरता हुआ। पहली गेंद के ऊपर शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए वहां पर बल्लेबाज सौरभ माली। और फुल टॉस गेंद थी वहां पर, लेकिन सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए तो उस गेंद को वहां बल्लेबाज और पहली गेंद के ऊपर इस वक्त निराश कदमों से वापस लौटते हुए देखिए तुरंत ही अगला बल्लेबाज आपको भेजना है संयुक्त स्पोर्ट्स अर्नो एंटरप्राइजेज। आपको भी समय के मामले में सहयोग करना है क्योंकि बाद में आप ही को बैटिंग करनी है, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है और ज्यादा समय नहीं लेना है। कौन है बैट्समैन? अगले बल्लेबाज दक्षिण शिगोले। गणेश इस बार एक ने पुल करने की कोशिश की लेकिन अलाउंग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज किरण ने। एक रन इस गेंद के ऊपर आएगा और स्कोर खाता खुलता हुआ। किसको बुलाओ? इस बार जाएंगी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ दक्षिण शिंगोले द्वारा। पहली गेंद का सामना कर रहे थे और इस गेंद को भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए वहां पर दक्षिण ने, और इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 7 रनों पर।
इस बार कट करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज दक्षत ने, देखना है बहुत ही जोरदार अपील की गई थी वहां पर, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद रही वहां पर इस बार। हाँ, गणेश की गुड लेंथ के ऊपर गेंद को रखा था और ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर गेंद को रखा। वहां गेंदबाज ने अपने आप को रूम देकर कट करने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज दक्षत शिंगोले ने। पिछली गेंद पर सिक्सर लगने के बाद इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली वहां गेंदबाज गणेश पाटिल द्वारा। तो मिला जुला ओवर यहाँ पर घटता हुआ, इस ओवर में एक विकेट भी गिरी, तो अच्छी गेंदें भी देखने को मिली और अच्छे स्ट्रोक भी वहां पर लगाए बल्लेबाजों ने। इस बार हुक करने की कोशिश की वहां पर, लेकिन एक बार फिर से बेहतरीन गेंद, हाफ ट्रैकर गेंद थी और हुक करना चाहते थे उस गेंद को वहां पर बल्लेबाज दक्षत शिंगोले। बैक टू बैक 2 गेंदें अब डॉट होती हुई। आज के दिन का ये लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं, FA ट्रॉफी 2022 ऑर्गेनाइज बाय स्टार चैलेंजर, प्रेजेंट बाय फाइक अंसारी और रसम मोमिन। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर, लेकिन अधूरे मन से खेलने की कोशिश की थी और विकेटों का फर्नीचर बिखरता हुआ और दक्षत शिंगोले की पारी यहां पर समाप्त। दूसरा विकेट गिरा इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट्स का। पहले ओवर में 2 झटके दे दिए वहां पर गणेश पाटिल ने। पहले आउट हुए थे सौरभ माली और अब हम देख रहे हैं कि दक्षत शिंगोले आउट होकर वापस लौटते हुए। नए बल्लेबाज अब आए हैं दीपेश, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं दीपेश, लेकिन अब देखना है यहाँ पर जिस तरह से पहले ओवर में गेंदबाजी की है गणेश ने, जहाँ पर रन खर्च की है 7 और 2 विकेटें भी हासिल की है, तो शुरुआत उस तरह की नहीं हो पाई यहाँ पर संयुक्त स्पोर्ट्स की। लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि क्रीज पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, किरण और अब नए बल्लेबाज आए हैं दीपेश, जबकि गेंदबाजी के लिए अमूल तरे आए हैं। पहली गेंद वहां पर और इस गेंद को भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क, पतरा बजाओ सिक्सर इस बार। राहुल तरे आए गेंदबाजी के लिए और पहली गेंद पर वहां राहुल को बाउंड्री के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। FA ट्रॉफी 2022 का ये पहला सेमीफाइनल हम देख रहे हैं। अब देखना है कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेंगी, अर्नव इंटरप्राइजेस या फिर संयुक्त स्पोर्ट्स। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई राहुल तरे, फिर से वहां पर फिर से जाएंगे गेंद बाउंड्री के बाहर, लेकिन इस बार तो बहुत दूर जाकर गिरी है गेंद 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए इस वक्त किरण के बल्ले से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ सिक्सर की मदद से 19 रनों पर। क्या गजब की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त बल्लेबाज किरण द्वारा। पहली 2 गेंदें वहां पर राहुल तरे की और दोनों की दोनों गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेज दिया वहां पर बल्लेबाज ने।
पहले सेमीफाइनल का मुकाबला हम देख रहे हैं। साइड बाय एक बॉल की पैकेट ले ले बहुत आते हैं। देखना है सिक्सर क्या हैट्रिक वहां पर क्या लगा पाते हैं बल्लेबाज, लेकिन इस बार अच्छी गेंद वहां पर, अच्छी लंबाई की गेंद रही थी और ऑन साइड में इस गेंद को मोड़ दिया वहां पर। एक रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ स्कोर अब जा पहुंचा 1 रन की मदद से 20 रनों पर। बहुत ही तेज स्ट्रोक वहां पर लगाया था बल्लेबाज दीपेश ने और देखना है क्या कुछ होता है। आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज किरण। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, इससे पहले 2 सिक्सर उन्होंने लगाए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अब आउट होकर वापस लौटते हुए वहां पर किरण। तो तीसरा विकेट गिरा है संयुक्त स्पोर्ट्स का। हालांकि बहुत ही तेज स्ट्रोक लगाया था वहां बल्लेबाज दीपेश ने और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया वहां पर और सीधा विकेट कीपर के पास फेंक दिया था उस गेंद को। नए बल्लेबाज अब आते हुए केतन। ओवर नंबर 2 का खेल हम देख रहे और स्कोर अब तक देखें तो हम जो बना है 20 रन 3 विकेट गंवाने के बाद संयुक्त स्पोर्ट्स। राहुल तरे इस बार देखना है वहां लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेल दिया है, थोड़ा सा फंबल होता हुआ, लेकिन दूसरा रन नहीं ले रहे वहां पर बल्लेबाज। 1 रन से ही सहमत रहना पड़ेगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब इस 1 रन की मदद से जा पहुंचा है 21-21। दीपेश जाएंगी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जूसी ऑफ वाली गेंद रही थी और लगान के ऊपर से इस गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए वहां पर दीपेश ने। जहां पिछली अपनी इनिंग समाप्त की थी वहीं से मारना शुरू की है। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ सिक्सर की मदद से 2 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 27। रन भी बन रहे हैं और विकेटें भी गिर रही है। एफए ट्रॉफी 2022 जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट को कामयाब किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले मयूर विलास पाटिल जी जो इस टूर्नामेंट को उन्होंने कामयाब किया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सिटी मर्जिंग के अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है, और साथ ही साथ रॉयल मोटर्स के इरफान हदीस अंसारी साहब जो प्रबंधक समिति 4 के सभापति है, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मांगीलाल पालीवाल जी रोकड़ा रास्ता, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और AA मोबाइल अबुलैस अंसारी और अली खरवे, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट को आपने कामयाब करने के लिए हमें सहयोग किया है। बालाजी ग्लोबल्स दयानंद चोरगे जी, विराज चोरगे जी और वीरेंद्र चोरगे जी, हम आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि एफए ट्रॉफी को आपने सहयोग किया है। शाहिद पापा जी ओटी लाइव ड्रिंकिंग वाटर, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने हमें सहयोग किया है। साथ ही साथ मुजल्फा खरबे रॉयल दरबार रेस्टोरेंट, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने हमें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। साथ ही साथ रहबर ग्रुप के अहमद गुलजार कामले साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे
कि इस टूर्नामेंट को आपने कामयाब करने के लिए हमें सहयोग किए। अमीदुज्जमा अंसारी साहब जो सोशल वर्कर है माहिरा स्पोर्ट्स के, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए हमें सहयोग किया, हम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फाइक अंसारी और रसम मोमिन की तरफ से। पहली गेंद वहां पर देखना है, कवर में इस गेंद को खेल दिया, वहां पर एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। ऑन साइड में खेला इस गेंद को, वहां पर देखना है हर्षद शेलार वहां मौजूद है, मैन फ्रॉम काटाई। फाइक अंसारी, रसम मोमिन, अदनान भाटी और अली खरबे, हम चारों का ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और ये चारों ने ये टूर्नामेंट अब तक लेकर आए, FA ट्रॉफी 2022 सिटी इमर्जिंग का ये टूर्नामेंट, जिसका आज का ये पहला दिन और ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ कल ठीक 9 बजे पहला मुकाबला शुरू हो जाएगा। और खेलने वाली जो टीमें हैं, दोनों टीमें आपको ठीक 8:30 बजे यहाँ पर रिपोर्ट करना है। कुल स्कोर अब तक हुआ है टोटल स्कोर 31 रन। कल के दिन भी 10 मुकाबले खिलाए जाएंगे, जिसमें एक सेमीफाइनल और एक मेगा फाइनल का मुकाबला रहेगा। और कल जो पहला मुकाबला रहेगा वो है BCC स्पोर्ट्स और रेखाई इंटरप्राइजेस के बीच में कल पहला मुकाबला रहेगा। उसके बाद दूसरा मुकाबला हम देखेंगे खान स्पोर्ट्स और अयूब स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। उसके बाद तीसरा मुकाबला MTC स्पोर्ट्स और आर्यन 11 पिंपल घर के बीच में मुकाबला। उसके बाद अनामिका स्पोर्ट्स और DK 588 के बीच में मुकाबला रहेगा। उसके बाद जो पांचवा मुकाबला रहेगा युग 11 मालोली और पहले मैच की विजेता टीम के बीच में मुकाबला रहेगा। उसके बाद अमान स्पोर्ट्स टकराएंगी अनामिका स्पोर्ट्स और DK 588 की विजेता टीम से। उसके बाद भी और मैचेस रहेंगे और उसके बाद सेमीफाइनल और फिर मेगा फाइनल का मुकाबला। इस बार देखना है, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव लगाया इस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली वहां गेंदबाज गणेश जूनियर द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 34, जबकि पहले ओवर में रन आए थे 7, दूसरे ओवर में आए थे रन 20 और इस ओवर में रन आए हैं फिर से 7। देखना अब लास्ट ओवर के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है वहां। तो लास्ट ओवर के लिए अब निकलेश शेलार को बुलाया गया है, सामना करेंगे वहां बल्लेबाज हरदीपेश। 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 34। पहली गेंद निकलेश की ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद वहां पर डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है वहां निकलेश ने। इस बार देखना है वहां पर ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और दीपेश की पारी यहां समाप्त। एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट्स का। आज सभी मुकाबले में निकलेश शेलार ने
अब बहुत बढ़िया गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है और एक मुकाबले में वो मैन ऑफ द मैच भी बने हैं क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। और सेमीफाइनल में हम देख रहे हैं कि अब विकेट हासिल किया उन्होंने। अब यहाँ से संयुक्त स्पोर्ट्स को कुछ करने के लिए और 4 गेंदें बची हुई है, जबकि नए बल्लेबाज अब आते हुए रोशन। निकलेश सामना करेंगे वहां बल्लेबाज केतन। इस बार फिर से वहां पर देखना है गेंद हवा में, गेंद के नीचे वहां पर राहुल आते हुए और एक और विकेट गिरता हुआ। केतन की पारी भी यहां पर समाप्त होते हुए बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेटें अब गिरी है यहां पर संयुक्त स्पोर्ट्स की। पहली 3 गेंदें वहां पर लास्ट बॉल डेथ ओवर की, जहां पर बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे और विकेटें गिर रही है। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की वहां पर निकलेश शिलार ने। नए बल्लेबाज अब अनिकेत, दोनों बल्लेबाज अब रोशन और अनिकेत दोनों फ्रेश बल्लेबाज है। अब यहां से जो 3 गेंदें बची है, बल्लेबाजी वाली टीम यही चाहेगी 3 गेंदों में कम से कम 10 रन और बटोरे। और अगर हम गेंदबाजी वाली टीम की बात करें तो वो यही चाहेंगे कि इस ओवर में भी कम से कम रन आए और जिस तरह से 3 गेंदें की निकलेश ने उसी तरह से आने वाली 3 गेंदें करे। रोशन सामना करते हुए इस बार निकलेश शेलार का। फिर से वहां पर देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है और गेंद के नीचे वहां पर निकलेश शेलार और हैट्रिक कंप्लीट की है निकलेश शेलार ने। इस टूर्नामेंट की ये दूसरी हैट्रिक की है उन्होंने। आज पहली हैट्रिक मयूर ने की और दूसरी हैट्रिक हम देख रहे हैं कि निकलेश शेलार ने की है। नए बल्लेबाज अब आए हैं नॉन स्ट्राइक पर आते हुए राहुल, मैन फ्रॉम राजनौली। तेज सरार स्ट्रोक वहां पर और इस बार तो गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या गजब का स्ट्रोक वहां पर लगाया बल्लेबाज अनिकेत ने। बिल्कुल कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लगा कि ये स्ट्रोक मानो फाइक अंसारी ने लगाया हो। स्कोर अब जा चुका है सिक्सर की मदद से 40 पर। फिर से जाएगी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। यही तो क्रिकेट है मेरे दोस्त। जब हैट्रिक ली थी वहां पर गेंदबाज ने, उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाए बल्लेबाज केतन ने और एक फाइटिंग टोटल बना लिया अब संयुक्त स्पोर्ट्स ने। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए संयुक्त स्पोर्ट ने रन बनाए हैं 46 और 47 रन का टारगेट रहेगा अर्नव इंटरप्राइजेस के सामने।
ये देखिए हमसे अभी अभी जुड़े हैं प्रफुल्ल भोईर, वेलकम मीतपाड़ा के, आपका भी स्वागत है। ओपनर बल्लेबाज भेजना है तुरंत ही। अर्नव एंटरप्राइजेज टीम के कैप्टन गणेश पाटिल ओपनर बल्लेबाज भेजना है आपको। तो आइए अब लौट चलते हैं दूसरे इनिंग की तरफ। जीत के लिए जो चुनौती रखी है संयुक्त ने अर्नव इंटरप्राइजेस खारबाव के सामने, वो है 47-47। पहला सेमीफाइनल मुकाबला देखना है, पहली फाइनलिस्ट टीम आज हमें मिल जाएगी एफए ट्रॉफी 2022 की। बल्लेबाजी को आए हैं कुणाल, जो कि बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट थे शिवास ट्रॉफी के, उनका साथ दे रहे हैं जूनियर गणेश। बहुत गजब की बल्लेबाजी की थी शिवास ट्रॉफी में कुणाल ने, वहां पर तो मानो गेंदबाजों को कह रहे थे तू चल मेरे नाल। देखने क्या आज पहली मर्तबा नजर आ रहे हैं पूरे दिन में, जबकि अर्नव का ये तीसरा मुकाबला है और कुणाल पहली मर्तबा एक्शन में नजर आ रहे हैं। पहली गेंद वहां पर छोड़ दिया, व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। व्हाइट की मदद से खाता खुला इस वक्त अर्नव इंटरप्राइजेस का। देखिए मजहर खान जो टूर्नामेंट हुआ था भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम पर, उसकी फाइनलिस्ट टीम है अर्नव। इस बार डीप मिड विकेट की तरफ खेला, 1 रन दौड़ के पूरा किया, 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। बहुत दिलचस्प है कि परशुराम टावरे स्टेडियम पर 2 टूर्नामेंट खेले गए थे, एक अंजुमन ट्रॉफी जिसकी रनर अप है संयुक्त स्पोर्ट, उसके बाद शिवास ट्रॉफी जिसकी रनर अप है अर्नव इंटरप्राइजेस। दोनों आपस में टकरा रहे हैं, जो जीतेगा वो एक बार फिर से फाइनल में जाएगा। इस बार गेंदबाज के पास हाफ अ चांस था, लेकिन काफी दूर 1 रन दौड़ के पूरा किया, 1 की मदद से टोटल स्कोर है 3। ये देखिए इस वक्त हमसे अभी अभी जुड़े हैं गौतम उबाले, न्यू संघर्ष मीतपाड़ा के करता धरता स्पॉन्सर। हम इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं एफए ट्रॉफी 2022 में। इस बार डीप मिड विकेट की तरफ खेला है गौतम उबाले जी, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी मीतपाड़ा के, वेलकम। स्कोर है इस वक्त 4-4। स्ट्राइक पर अब आए हैं बल्लेबाज कुणाल। शरद की अगली गेंद, इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे, प्लेन मिस, डॉट बॉल। देखिए 47 रनों का लक्ष्य है। पहले ओवर में अगर हम गेंदबाजी की बात करें, गणेश पाटिल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, सिर्फ 7 रन दिए थे, विकेट उन्होंने 2 हासिल किया था। अगले ओवर में थोड़ा ज्यादा रन आए थे। इस बार तान दिया है, खड़े खड़े बिल्कुल आशा पाटिल स्टैंड में 6 रनों के लिए, गजब का स्ट्रोक कुणाल के बल्ले से, और कहते हुए तू चल मेरे नाल 6 रन। इस सिक्सर की मदद से टीम का टोटल स्कोर हम देखें तो 10 रन। इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, कारपेट के सारे, थोड़ा सा फंबल, देखने क्या दूसरा रन मुकम्मल, खतरा हो सकता था अगर सटीक थ्रो होता तो। 2 रन पूरे। देखिए अंजुमन ट्रॉफी में आपको याद होगा मजहर खान अर्नव इंटरप्राइजेस जब शिवास स्पोर्ट्स से टकरा रही थी, आखिरी ओवर में क्या बल्लेबाजी की थी कुणाल ने। 2 बॉल में 6 चाहिए थे, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर पकड़े गए थे और वो मैच हार गई थी अर्नव इंटरप्राइजेस। पहले ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, टोटल स्कोर हम देखे तो 12 रन। तो जो आस्किंग रन रेट है बिल्कुल उससे थोड़ा सा आगे बढ़ती हुई इस वक्त 12 के आसपास का आस्किंग रन रेट पर 12 रन बना चुकी है पहले ओवर में अर्नव इंटरप्राइजेस। इस सीजन में ये दोनों ही टीमें पहली मर्तबा टकरा रही है।
पिछले मैच में एमजे स्पोर्ट को हरा कर आ रही है संयुक्त स्पोर्ट। केतन आए गेंदबाजी के लिए, बाएं हाथ के गेंदबाज। पहली गेंद वहां पर घुटना टेक, गेंद हवा में और अच्छा कैच शरद की तरफ से। बिल्कुल शरद गणेश जूनियर के रूप में पहला झटका, पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए वहां पर केतन। मुकाबला बिल्कुल कट टू कट है क्योंकि दोनों ही टीमें जानती है मैच जीतकर सीधा मेगा फाइनल में अपनी जगह बना लेंगे और कल होगी खिताबी जंग। देखना ट्रॉफी जाएगी किसके संग, किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार, इसका हमें है इंतजार। नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त वैभव, बाएं हाथ के बल्लेबाज। आज अब उन्हें इस मैच में ऊपरी क्रम में भेजा गया। अक्सर इससे पिछले मैचेस जो हुए काफी पीछे उन्हें बल्लेबाजी के लिए रखा गया था, लेकिन इस मैच में वैभव को ऊपर भेजा जा रहा है। देखना वहां पर दोनों ही ऑफिशियल अंपायर आपस में कुछ बातचीत करते हुए, गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या चल रही है। हमसे जुड़ चुके हैं अशफाक शिकारिया, वेलकम। हम इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं एफए ट्रॉफी 2022 में। मैं समझता हूँ 7 समुंदर पार भी अगर संयुक्त स्पोर्ट मैच खेल रही हो तो अशफाक वहां पहुंच जाएंगे। बिल्कुल वो भी एक टीम की बहुत अहम कड़ी है, लेकिन चोट के कारण अप एंड डाउन देखने को मिला इस सीजन। पिछले साल कमर की इंजरी हुई थी और वो काफी लंबी चलती हुई। मैं समझता हूँ उनका वक्त आ गया रिटायरमेंट का। बिल्कुल अगर कमबैक करते हैं तो देखना है कहीं ना कहीं गलत साबित करेंगे सभी को। अगली गेंद इस बार हेलीकॉप्टर और बिल्कुल सही लैंडिंग, 6 रन। क्या स्ट्रोक चलाया वहां पर कुणाल, कहते हुए चल मेरे नाल, 6 रन। बिल्कुल हेलीकॉप्टर स्ट्रोक बहुत ही जबरदस्त, सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 18 घातक बल्लेबाजी कुणाल की तरफ से। देखिए जब तक ये मौजूद रहेंगे इस बार फिर से तान दिया है। क्या ये गेंद मैदान के अंदर, बड़ी मछली जाल में, कुणाल आउट। बहुत बड़ा झटका क्योंकि ये जब तक रहते ना तो मैं समझता हूं मुकाबला झुका कर रखते अर्नव इंटरप्राइजेस की तरफ। बहुत जबरदस्त बल्लेबाज और खासतौर पर वी की शक्ल में बहुत अच्छा खेलते हैं। नए बल्लेबाज रोमित। अब मैच में ट्विस्ट क्योंकि कुणाल आउट हो चुके हैं जिनके बल्ले से बड़े हिट आ रहे थे। बहुत अच्छा कैच पकड़ा था वहां पर रोशन ने, अपनी टीम का भविष्य रोशन करते हुए। देखिए आज रोशन नहीं मौजूद है, संयुक्त के पुराने खिलाड़ी, तो उनकी जगह दूसरे रोशन पूरी करते हुए। लेकिन सबसे बड़ा नाम जिनकी कमी तो वैभव को भी खल रही होगी, वो खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर रहे, वो कुछ करे या ना करे, वो है रुपेश। आज मौजूद नहीं है टीम में, और अगर देवेंद्र जाधव रहे तो फिर मैदान पर अलग ही उत्साह रहता है, खिलाड़ियों में जोश। मेरे को लगता है जोश से ज्यादा तो खौफ रहता होगा कि देवेंद्र जाधव खेल रहे हैं। केतन दूसरी सफलता हासिल करते हुए इस ओवर में। पहली गेंद पर उन्होंने गणेश जूनियर को आउट किया, उसके बाद एक सिक्सर लगा, फिर अगली गेंद पर कुणाल। तो बिल्कुल इस वक्त हम देख रहे हैं एक तुम्हारी एक हमारी
केतन अगली गेंद वैभव के लिए, अच्छी गेंद आगे रखा था यॉर्कर लेन, पल्ले का बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्डमैन की तरफ गई थी। 1 रन दौड़ के पूरा किया, 1 की मदद से टोटल स्कोर है 19-19। केतन अगली गेंद रोमित के लिए, बल्ला चलाया था घूमकर बहुत तेज, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बैट और बॉल में डॉट बॉल। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्राइविंग सीट पर बैठती हुई इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट, क्योंकि देखिए दूसरे ओवर की अब सिर्फ 1 गेंद का आना बाकी है और रन बने 19-19। अब यहाँ से जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 28। तो अगर इस गेंद पर कोई बड़ा हिट नहीं आया तो फिर थोड़े से हालात मुश्किल हो जाएंगे। इस बार अच्छा ड्राइव खेला वहां पर बल्लेबाज ने, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी दूर से आए, 1 रन दौड़ के पूरा किया, 1 की मदद से स्कोर है 20-20। 12 बॉल और जीत के लिए चाहिए 27। क्या मुकाबला है, बिल्कुल जैसा सेमीफाइनल होना चाहिए बिल्कुल वैसा हमें देखने को मिल रहा है। एक तरफ संयुक्त है जो इस सीजन में 1 कप की विजेता है और 1 की रनर है, तो दूसरी तरफ अर्नव इंटरप्राइजेस है जिनका सपना टूट गया था शिवाश ट्रॉफी में, रनर अप रही थी, अभी तक कोई खिताब को नहीं जीत पाई है। तो देखने क्या उस टूटे हुए सपने को एक बार फिर से जोड़ पाएगी अर्नव इंटरप्राइजेस खारबाव, या फिर जो इतिहास इस मैदान पर आखिरी टूर्नामेंट में लिखा गया था उसे फिर से दोहराएगी संयुक्त स्पोर्ट। और मजहर खान को क्या मेगा फाइनल हुआ था उत्तर भारतीय चषक 2022 का, 1 बॉल में 2 रन आया था। आफाक स्ट्राइक पर थे, फील्ड को सजाना है प्लीज संयुक्त स्पोर्ट, आपको समय के लिए ख्याल रखना है। और आफाक ने बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहा, गेंद हवा में थी और देर शाम बहुत अच्छा कैच पकड़ा था डीप में खिलाड़ी ने। गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है आतिश पाटिल को, तीसरा ओवर लेकर आए आतिश पाटिल। समय के लिए कोऑपरेट करना है प्लीज संयुक्त स्पोर्ट। केतन, सौरभ, स्ट्राइक पर है रोमित, बहुत ही कीमती ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज आतिश पाटिल। राइट आर्म ओवर द विकेट, आतिश पाटिल रोमित के लिए, खड़े खड़े तान दिया, स्टैंड एंड डिलीवर, हाई एंड हैंडसम, 6 रन। क्या स्ट्रोक खेला वहां पर रोमित ने, गेंद थी स्लॉट में, बल्लेबाज ने भेज दिया दूसरे प्लॉट में 6 रनों के लिए। देखिए जब डेथ ओवर के ओवर चलते हैं, अगर आप स्लॉट में करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बल्लेबाज का काम आसान कर रहे हैं। स्लॉट की गेंदों को मारना सबसे ज्यादा आसान होता है मैदान के बाहर। आतिश पाटिल आज अपनी लय में नहीं नजर आए, पिछले मैच में भी थोड़ा सा रन पड़े थे उन्हें तीसरे ओवर में, लेकिन अच्छा वहां पर बैकअप किया था आखिरी ओवर में किरण ने। आतिश एक बार फिर से मुड़ते हुए रोमित के लिए, राइट आर्म और द विकेट। इस बार अच्छी गेंद, सवाल, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पैरों से टकराई थी, यही कारण था कि अंपायर ने मना किया। लेग बाई की शक्ल में आते हुए 1 रन, 1 की मदद से टोटल स्कोर है 27-27। अब जीत के लिए जो रन चाहिए 20-20 और गेंदे बची है 10 बॉल 20 रन, तो जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 10 का है और जो स्ट्राइक रेट चाहिए अर्नव इंटरप्राइजेस को वो 200 का है, हर बॉल में 2 रन। फील्ड की सजावट, क्योंकि बल्लेबाजी के लाए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव। आतिश मुड़ते हुए वैभव के लिए, ये देखिए दिशाहीन गेंद, नो बॉल, मैच में ट्विस्ट ला सकता है,
नो बॉल, नो की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28-28। फ्री हिट का इशारा, फ्री हिट। देखिए वैभव अच्छे टच में जो नहीं नजर आ रहे, उनके पास एक अच्छा मौका है फ्री हिट पर बड़ा हिट लगाकर हिट होने का। फ्री हिट, फ्री की गेंद, देखने कितना लाभ उठा पाते हैं आतिश मुड़े, लेकिन तेज तर्रार अच्छी फुलर लेंथ की गेंद, जगह नहीं दी थी वैभव को। डॉट बॉल, अच्छी वापसी वहां पर आतिश की। वैभव जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे परशुराम टावरे स्टेडियम पर, अगर हम बात करें अंजुमन ट्रॉफी की, तो वहां पर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन अब तक एफए ट्रॉफी में काफी फीके नजर आए। अगली गेंद, बल्ला चला, प्लेन मिस, एक और डॉट। अच्छी वापसी वहां पर अब आतिश पाटिल की। अब अच्छी गति मिल रही है उनकी गेंदों को स्किट होकर निकलती हुई। अब जो जीत के लिए रन चाहिए, 8 बॉल में 19। आतिश वैभव के लिए अगली गेंद, इस बार आगे रखा था बिल्कुल जड़ में, अच्छा रोका गेंद को अपने फॉलोअर थ्रो में, लेकिन अब बिल्कुल दिमाग की बत्ती जलाई, थ्रो नहीं किया। अगर थ्रो करते तो मैं समझता हूं 1-2 रन और लेने का मौका मिलता, जिस तरह हमने देखा था संयुक्त और एमजे के सामने, जहां पर संयुक्त के बल्लेबाजों ने दौड़ दौड़ के 6 रन बनाए थे ओवर थ्रो के कारण। स्ट्राइक पर अब आए हैं रोमित, जो एक बड़ा हिट लगा चुके हैं। देखना है क्या फिर से कोई एक बड़ा हिट लगाएंगे। अब जीत के लिए जो रन चाहिए 18। अगली गेंद, कमाल की गेंद, कुछ नहीं समझ में आया बल्लेबाज को, विकेट कीपर से भी चूक हुई। लेग बाय की शक्ल में 1 रन, 1 की मदद से टोटल स्कोर है 30-30। अब जीत के लिए चाहिए 6 बॉल में 18, 17, माफ कीजिएगा 17। देखना है क्या साबित होगा, किसके लिए खतरा। बिल्कुल वही अब हाल हो चुका है इस वक्त। फिर से जब पिछले मैच में एमजे के सामने 17 रन चाहिए थे, एमजे को आखिरी ओवर में बचाए थे किरण ने। देखना है क्या इस मैच में भी किरण अपनी टीम की उम्मीद की किरण को एक बार फिर से उजागर करेंगे। और किरण जो कि बेस्ट बॉलर ऑफ दी अंजुमन ट्रॉफी रहे थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। आज फिर से उनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं एफए ट्रॉफी 2022 सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये घमासान अब तक लेकर आए, जिसे स्टार चैलेंजर्स इस टूर्नामेंट के फोकस पर्सन फाइक अंसारी, रसम। 6 बॉल 17। देखना है किसके लिए साबित होगा खतरा, या फिर कोई बल्लेबाज बिल्कुल चैलेंज ग्राउंड के सामने का बजाएगा पतरा। किरण गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक पर है रोमित, काफी ज्यादा उम्मीद है इनसे। पहली गेंद, फुल टॉस, और ये देखिए मैच में वापसी का ऐलान। 6 रन, फुल टॉस गेंदों को कहां बकसने वाले बल्लेबाज रोमित। अब 5 बॉल 11 रन, 1 और 1 11। देखना है इस टूर्नामेंट में कौन है हमारा। पूरी उम्मीद जगाते हुए वहां पर रोमित। बिल्कुल मैं समझता हूँ दोनों टीमों को पता होगा कि चेसिंग और ड्रेसिंग कंपलसरी है, क्योंकि संयुक्त स्पोर्ट जो हर साल खुद एक टूर्नामेंट कराती है और 4-5 सालों से सिटी इमर्जिंग क्रिकेट खेल रही है। वहीं पर अर्नव ने नाम बदला है, लेकिन टीम पुरानी है। अगर इन्हें रूल नहीं पता होंगे तो फिर किसे पता होंगे। पांच बॉल 11 रन, और इस मैच में ढेर सारा है फन। रोमित, किरण मुड़ते हुए, इस बार बोल्ड, ये देखिए फिर से ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है इस मैच में। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बंद लिफाफे की तरह है ये मैच, किसी भी पता नहीं कि इसमें क्या निकलने वाला है। अब 4 पे 11।
अब जीत के लिए जो रन चाहिए 4 बॉल में 11। देखिए खतरनाक नजर आ रहे थे, अब रोमित वो भी आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। किरण ने यह साबित कर दिया कि यूं ही नहीं, वो अंजुमन ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर है। उन्होंने वैसा कारनामा कर दिखाया था। अभी तो देखिए संयुक्त में निरंजन भी नहीं है, वो भी बहुत अच्छे गेंदबाज है। अगर वो भी लौट आएंगे तो फिर बहुत मजबूत नजर आएगी संयुक्त स्पोर्ट। वैभव अल्लाह बिल्कुल लगता है अगले साल की दुरुस्त तैयारी कर रहे हैं, और उनका कहना तो ऐसा है कि अब वो एक बड़ा स्क्वाड तैयार करेंगे और संयुक्त क्रिकेट का एक बोर्ड बनाएंगे। हर टूर्नामेंट के लिए 15 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिसका ऐलान वो अपने ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पर करा करेंगे। चार बॉल 11 रन। नए बल्लेबाज राहुल तरे, इन्हें शाम में गेंदबाज को दिखाने होंगे तारे अगर मैच को अपने हित में लेना है तो। अगली गेंद उतना अच्छा संपर्क नहीं है, गेंद जा रही है कवर पॉइंट की तरफ, दूर से आते हुए खिलाड़ी 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे और 2 रन पूरे। 3 बॉल 9 रन, 3-9 का इक्वेशन। हालात देखना है किसके अच्छे होते हैं। अभी तो मुश्किल नजर आ रहे हैं अर्नव इंटरप्राइजेस के लिए, लेकिन ये क्रिकेट है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। किरण पलटे, अगली गेंद स्लॉप करना चाहते थे, प्लेन मिस, डॉट बॉल। 2 बॉल 9 रन। चेसिंग तो कंपलसरी है, 2 बॉल में 9 रन पूरे बनाने होंगे। क्या फिर से संयुक्त इस मैदान पे एक बार फिर से फाइनल खेलने जा रही है, या फिर इस मैदान पर पहली मर्तबा अर्नव? ये अगली गेंद कहीं ना कहीं क्लियर कर देगी, प्लेन मिस, डॉट बॉल, और कहीं ना कहीं पिक्चर साफ के आगे की तरफ नजर आ रही है संयुक्त स्पोर्ट। खुशी नजर आई वैभव अल्लाड़ के चेहरे पर। बहुत कम जश्न मनाते हैं, लेकिन वो मजहर खान कहते हैं ना, आखिरी हंसी देखना है कौन हंसेगा। अब 1 बॉल 9 रन। अगर लीगल डिलीवरी होती है तो फिर इम्पॉसिबल है ये 9 रन बनने। किरण की अगली गेंद हाफ ट्रैकर, और मेगा फाइनल में पहुंचती हुई संयुक्त स्पोर्ट, पहली टीम एफए ट्रॉफी 2022 की। हार्ड लक अर्नव इंटरप्राइजेस, गणेश पाटिल, निखिलेश शेलार, कुणाल एंड ऑल टीम, मैनी कांग्रेचुलेशन। संयुक्त स्पोर्ट, आतिश पाटिल, किरण, केतन, वैभव अल्लाड़। आइए मैन ऑफ द मैच। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिसने टीम की किरणों को डूबने नहीं दिया और आखिरी समय में अपनी गेंदबाजी से उम्मीद की किरणों को और भी उजागर किया, और बल्लेबाजी में 2 बड़े हिट लगाए, कुल 14 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में 1 विकेट भी लिया। वो है जो बेस्ट बॉलर थे अंजुमन ट्रॉफी के चमकते हुए ए ट्रॉफी में। आइए किरण, मैन ऑफ द मैच किरण, आप